सो एक्चुअली होम्योपैथिक मेडिसिन ना प्रेगनेंसी सेफ भी हैं। जैसे अगर प्रेगनेंसी में माइनर कोई इश्यूज आ रहे हैं या उसके ड्यूरिंग नौजिया बहुत ज़्यादा हो रहा है या माइनर सा कुछ बीपी फ्लक्चुएशन है, तो इस तरीके से हम लोग दवाइयों में काफ़ी कुछ अच्छा ऐड ऑन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं यशवी गोयल, आप देख रहे हैं todayBhaskar.com और आज मैं जुड़ चुकी हूँ डॉक्टर सौम्या मित्तल के साथ। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू की सीरीज में। और मेडी ब्लिस आप क्लिनिक चला रहे हैं। जी। एक तो पहले सबसे पहले आप बताइए कि इस नाम के पीछे आपने जो नाम रखा, क्या मकसद है? ओके, तो हम लोग ना काफ़ी सब घर वाले बहुत जद्दोजहद में लगे हुए थे कि क्या नाम रखना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए। हम बहुत सारे नामों के बारे में सोच रहे थे, बट मेडी ब्लिस एक ऐसा नाम था जिसपे सबको एकदम एक सेकंड में अप्रूव हुआ, है ना। सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इज मेडी इज समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल लाइन एंड समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन्स, एंड ब्लिस का मतलब होता है खुशी। ब्लिस का मतलब होता है ब्लिसफुलनेस एंड यू नो खुशी, हैप्पीनेस और वो वाले इमोशंस। तो यहाँ पे हम लोगों को ठीक करके उनको वो ब्लिसफुल वाली फीलिंग देना चाहते हैं। दैट्स व्हाई द नेम मेडी ब्लिस। मेडी ब्लिस, तो नाम से ही यह साबित होता है कि आप ठीक जरूर होंगे। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने क्लिनिक में सबसे ज़्यादा किस तरह के रोगियों को देखती हैं? हम लोग अक्यूट से लेके क्रॉनिक कंडीशन तक हर तरीके की बीमारियों से डील करते हैं। सो अक्यूट में जैसे सीजनल कोल्ड कॉफ्स हो गए आपके, या फिर फीवर्स हो गए, टॉन्सिलाइटिस हो गए, इस तरीके की हर बीमारी को हम लोग देखते हैं। और उसके अलावा क्रॉनिक में क्रॉनिक स्किन कंडीशंस बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली ट्रीट हो पाते हैं। जैसे कि आपका सोरियासिस हो गया, एक्जीमास हो गए, एलोपेशिया हो गया। एलोपेशिया का मतलब होता है जहाँ पे बालों में कोई एक पैच बन गया है, बॉल्ड पैच बन गया है ना। या फिर बच्चों के लिए बहुत कारगर दवाइयाँ हैं, जैसे कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी बीमारियां भी जो जेनेटिकली होती हैं, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो गए बच्चों में, बच्चों को ब्रोंकाइटिस हो गया, या इस तरीके की कोई भी बीमारियां। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। फीमेल कंप्लेंट्स जैसे कि पीसीओडी हो गया, या फिर पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम्स हो गए, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो गई, तो हम लोग एक्चुअली हार्मोन्स आर्टिफिशियली प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत नेचुरली फीमेल्स के हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोग प्रेगनेंसी सेफ भी हैं। सो प्रेगनेंसी में भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ बीमारी है, तो प्रेगनेंसी में भी हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन। आप क्रॉनिक डिजीज में भी आप ट्रीट करते हैं, तो बताइए कि क्रॉनिक तो बहुत सारे हैं, क्या आप कैंसर का ट्रीटमेंट भी देती है? देखिए, कैंसर में ना क्या होता है, डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। हाँ, अगर कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेजेस का है तो हम लोग रोकने में या बहुत कम केसेस में क्योर में भी सफल हैं। उसके अलावा कैंसर्स के केसेस में हम लोग पैलिएशन ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या कैंसर की मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कीमोथेरेपी के बाद इंसान को बहुत ही नौजिया होता है, भूख बंद हो जाती है। उन सब चीज़ों में मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं। अभी तक ना लोगों के बीच में एक धारणा थी कि होम्योपैथी को लोग एज अ लास्ट रिजॉर्ट माना करते थे पहले, कि हर तरीके की थेरेपी ट्राई कर लिया, मेडिसिन ट्राई कर लिया, कुछ वर्क नहीं करता था तो चलो एक बार होम्योपैथी ट्राई करके देख लेते हैं। बट अब ये धारणा बदल रही है। लोग शुरुआत में होम्योपैथ के पास आते हैं, और अगर आप ये सोच के देखिए कि जब कोई बीमारी ही 10 साल पुरानी है तो हम एक महीने में तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनीवे हम लोग एकदम जड़ से उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं प्रॉपरली, है ना। तो ये वाली बात है कि अगर आप जितने टाइम के बाद आएंगे उतना थोड़ा समय लगेगा बीमारी को ठीक होने में, बट अगर जल्दी आ जाएंगे तो बीमारियां बहुत जल्दी भी ठीक होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको महीने 2 महीने से कोई प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने में 6 महीने लग जाए, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा पेशेंट को, थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है। अक्यूट डिजीजेस जैसे कि जो है ही आपको 3-4 दिन हफ्ते से, तो उसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी बहुत दिखते हैं, मतलब कुछ कुछ घंटों में भी फीवर्स ठीक हो जाते हैं लोगों के। अब आप ये देखिए, टाइफाइड में जनरली क्या होता है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन तक खिंच जाता है ना। तो होम्योपैथी अगर आप लेते हैं तो बहुत जल्दी क्योर होता है उसको।
एंड वीकनेस नहीं आती है। द बेस्ट पार्ट इज फीवर्स के बाद जनरली वीकनेस बहुत आ जाती है, एपेटाइट लॉस हो जाता है, वो सब चीजें नहीं होती हैं यहाँ पे, वो नहीं होता नहीं होता है। तो इसी के साथ अभी आपने सबसे पहले कहा कि हम जड़ से खत्म करते हैं। मैं देखती हूँ कि एलोपैथी व्यक्ति ले तो लेता है पेशेंट, लेकिन वो फिर उसके बाद उसे कई बीमारियां हो भी जाती हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? एलोपैथिक और होम्योपैथी के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमें ये भी समझ में आता है कि कहाँ पे हमारी साइंस में कोई डिफ़िकल्टी है, लिमिटेशन है, और कहाँ पे हमें किसी पेशेंट को एलोपैथी की तरफ रेफ़र करना है। और दोनों साइंस एकदम हैंड इन हैंड जाती हैं। एलोपैथिक मेडिकेशन और होम्योपैथिक मेडिकेशन आप साथ में ले सकते हैं। अब उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स जनरली होम्योपैथी में नहीं होते या बहुत ही कम डिग्री के होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक चीज के लिए दवा लेने आया तो आपको और कोई बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। स्किन कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे से डील करती है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। बड़े बूढ़े लोगों के लिए बहुत कारगर दवाइयाँ हैं। एंड उनके लिए किस उसमें, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया बड़े लोगों को, कुछ कई लोगों को हियरिंग लॉस हो रहा होता है, तो इस तरीके की जो भी ओल्ड एज प्रॉब्लम्स है ना, उससे बहुत अच्छे से डील हो सकता है। उन लोगों को कई बार गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत हो जाते हैं, तो इन सब बीमारियों से बहुत अच्छे से डील हो सकता है। तो इसी के साथ आज हमने बात की डॉक्टर सौम्या मित्तल से, और उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप बुखार से लेकर क्रोनिक डिजीज का भी इलाज करवा सकते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल, फॉर श्योर। यदि हम सुनने में आता है कि आपके बच्चे जब बीमार होते हैं तो आप एलोपैथी में जाते हैं, जिससे उन बच्चों को वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है टाइफाइड के दौरान, लेकिन डॉक्टर सौम्या मित्तल यह दावा कर रही है कि यदि आपका बच्चा टाइफाइड से पीड़ित है और वह काफी लंबे समय से उसका टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप सेक्टर 16 स्थित मेडी ब्लिस में डॉक्टर सौम्या मित्तल से जरूर मिले। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।